थ्रिल समझ में आता था। लेकिन अटल जी की शख्सियत को जीने में आपको डर नहीं लगा? क्योंकि अटल जी को हम सब ने देखा है, 90 के दशक में जो हम भी पैदा हुए हैं, उन्होंने भी उनके भाषण सुने हैं, और जब वही भाषण हम आपको बोलते हुए सुनते हैं प्रोमो में, ट्रेलर में, तो हमारे जहन में ख्याल आता है कि मतलब उसकी तुलना होगी। तो उस तुलना में आपको लगता नहीं कि बहुत सारे सवाल उठेंगे? मुझे बिल्कुल डर लगा कि मैं न्याय कर पाऊंगा या नहीं, पर आपने जिस अटल जी को देखा है वो सिर्फ स्पीचेज में और कविता बोलते हुए वीडियो फॉर्मेट में देखा है जी। हम उस अटल जी को दिखाएंगे जो बटेश्वर का लड़का अटल, घर में अटला बोलती थी माँ, वो अटल, ये अटल बिहारी वाजपेयी कैसे बना जिसको आपने देखा है, वो हम दिखाएंगे। वो आपने नहीं देखा है। आपने उनकी स्पीचेज देखी हैं और वो जब बड़े नेता बन गए थे उसके बाद के फुटेज देखी हैं, और उसमें भी अभिनय करते हुए कोई फिक्शनल किरदार नहीं है, बहुत बड़ा व्यक्तित्व है, बहुत ही महान व्यक्तित्व। तो मुझे चिंता थी कि मैं इमिटेशन और मिमिक्री कितना करूँगा, नकल कितना करूँगा, या मैं अपने एक्टिंग के टीचर के पास गया। ये पहली फिल्म है जिसके द्वंद में मैं रिविजिट किया अपने एक्टिंग टीचर को, मैं जाकर मिला उनसे। इसके पहले किसी फिल्म में मैं अपने एक्टिंग टीचर के पास नहीं गया हूँ कि मुझे दुविधा हो रही है, आप मेरे को समझाइए मैं क्या करूँ। तो उन्होंने मुझे बोला कि व्यक्ति का मैनरिज्म बड़ा है कि व्यक्तित्व तो बड़ा है, विचार बड़े हैं। मैं बोला नहीं, मैनरिज्म तो बड़ा नहीं है। तो वो स्पीच बोलते हुए उनकी मनोदशा क्या थी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि वो स्पीच किस तरीके से बोली थी, कहाँ पॉजेज लिए थे, वो महत्वपूर्ण है। मुझे लगा हाँ, मनोदशा महत्वपूर्ण है, और विचार क्या चल रहे थे उस बोलने के पहले। तुम स्पीकर की कॉपी करोगे कि एम्पलीफायर के बारे में सोचोगे, जहाँ से उसकी उत्पत्ति हुई है उस स्वर की। तो मैं बोला वाह, ये तो अलग पर्सपेक्टिव दे रहे हैं मुझे। बोले कि हाव भाव जितना संभव है कर सकते हो, क्योंकि मैं कुछ भी करके, कितना भी प्रोस्थेटिक हो जाए चेहरे पे और कितना भी मैं मैनरिज्म पकड़ लूँ, मैं अटल जी नहीं हो सकता हूँ। और वो आकार है, लेकिन जो चेतना है, जो निराकार है, वो आज भी मौजूद है। आकार वो नहीं रही। श्रद्धेय अटल जी पंचतत्व में विलीन हो गए, लेकिन उनकी चेतना, उनका व्यक्तित्व, उनकी विचारधारा आज भी है। तो ये बड़ा द्वंद है। ये एक्टिंग की अपने आप में मेरे लिए एक नई पहलू खुल रही थी। मेरे शिक्षक थे प्रसन्ना सर, उनसे ये बात हो रही थी। कर्नाटक गया था मैं, तो फिर ये वहाँ मैं आया, मैं तय किया कि चलो करते हैं कुछ। हमारे मन में यह आता है कि एक लड़का जो अटल जी का भाषण सुनने गांधी मैदान में गया था, एक इमेज रही होगी आपके जहन में भी, जैसे हमारे जहन में अटल जी को लेकर एक इमेज है। बिल्कुल बिल्कुल। और हमने ये भी सुना कि आप खाली उन्हीं का भाषण सुनने गए हैं। उन्हीं का, 2 बार उन्हीं की रैली में आप गए थे। तो वहां जो एक छवि थी, और जब आपने पढ़ना, लिखना, जानना, उनके करीबियों से मिलना शुरू किया, तो हम चाहते हैं कि थोड़ा समझाइए आप कि अटल जी कौन थे। पिक्चर तो हम देखेंगे, लेकिन तो फिल्म में समझाएंगे ना। अरे हमारा टिकट बेचने हम बैठे हैं, तुम बोल रहे हो समझाइए। हम 19 जनवरी को समझा रहे हैं। क्या अटल को अटल बनाता, चलिए यही समझा। नजदीकी सिनेमाघरों में अटल को अटल उनका व्यक्तित्व बनाता है, उनके विचार बनाते हैं, उनकी संवेदना बनाती है, उसी संवेदना से उपजी हुई उनकी कविता बनाती है, उनके राष्ट्र धर्म के लेख बनाते हैं। जब पढ़ेंगे वो सारे विचार से पैदा हुए हैं। हम घूमते हैं, हम पॉइंट ए से पॉइंट बी जाते हैं, लेकिन हमारे विचार पूरे ब्रह्मांड में घूम के आ जाते हैं, और पूरी ब्रह्मांड की घटनाक्रम, अध्ययन, सोचना, समझना से हमारे विचार बनते हैं। उसमें पुस्तकों, व्यक्तियों, लोगों, घटनाओं, बहुत चीज़ों का योगदान होता है हमारे विचार को बनाने में, और वो दिखती नहीं है। ये काले रंग की कोट दिख जाती है, लेकिन मेरे विचार कैसे हैं वो अनुमान आप मेरी बातों से लगा सकते हो, मेरे विचारों का। अगर मैं बहुत बढ़िया अभिनेता हूं तो शायद मैं अपने विचारों का अनुमान भी न लगाने दूं। मन में कुछ हो, ऊपर कुछ और बोलूं, और आप पकड़ ना पाओ। तो अटल जी को अटल बनाती है उनके विचार, उनका व्यक्तित्व, उनकी संवेदना, उन संवेदना से उपजी हुई कविताएं, और उनका आचरण, संसदीय जीवन का आचरण, निजी जीवन का आचरण। कॉलेज में पढ़ते हुए विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर में वो कौन से दिन